one of the toughest ride I have done in my life. क्योंकि इनका पूरा घुटना चला हुआ था। रोड भी बदल गया भाई, बदल गया। मैं आज ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जितनी बार रोड की बात कर रहा हूँ उतनी बार खराब होता जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ थंबनेल लेने की। आगे है बैरिकेटिंग, पुलिस वाले हैं, अगर रोकते हैं हाथ देते हैं तो थंबनेल आ जाएगी। तो फाइनली हम लोग तमिलनाडु बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं अभी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हम लोग अभी एंटर करने वाले हैं एपी में। ये जो सामने वाली है ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, ऐसे कोई दीवार बना रखी है बोला। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अभी पौंडीचेरी में। आप लोगों को पता है आज है आखिरी सुबह पौंडीचेरी में, या आखिरी सुबह इस ट्रिप की। हम लोग निकल रहे हैं अभी वापस पुणे के लिए, लेकिन प्लान में थोड़ा सा चेंज है। हम लोग जा रहे थे बेंगलोर होके, और अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं आंध्र प्रदेश होते हुए जाने का। मतलब आज हम लोग रुकने वाले हैं हैदराबाद से थोड़ा सा पहले। देख रहे हो पीछे कैसी आवाज़ आ रही है सुबह सुबह। आज सुबह थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, मतलब हम लोग यूजुअली निकलते हैं अराउंड 9:30 के आसपास, और आज हम लोग निकल रहे हैं अराउंड 8 बजे, और 8 से भी पहले निकल सकते हैं। तो अभी ऐसे ही चल रहा है सीन। रास्ता देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। जहाँ पे भी पहुँच पाएंगे वहाँ पे जाके रुकेंगे रात को, फिर उसके बाद वापस पुणे। तो मे भी शायद कल रात को या फिर परसों हम लोग पुणे पहुँच जाए। और अभी कुछ ऐसे ही प्लान चल रहा है, पैकिंग करनी है। मतलब पैकिंग में कर चुका हूँ, रात को मैंने पैकिंग पहली बार कर ली, वरना मैं सुबह पैकिंग करता था जगने के बाद। अभी जाके बस सामान बाइक पर लगाना है। मोस्ट ऑफ भाई नीचे लगे हुए हैं, उन्होंने ऑलरेडी कर लिया सामान बाइक पे। मैं जाता हूँ, जैकेट वैकेट पहनता हूँ, निकलते हैं, सीधे मिलता हूँ तो बाइक के पास। तो फाइनली सामान हो गया पैक। मेरे में ही टाइम लगता है हमेशा, मुस्तफ़ा भाई हमेशा जल्दी कर लेते हैं, जबकि उनका सामान मेरे से हमेशा ज़्यादा रहता है। फिर भी किया थोड़ा सा लेट मैंने, वो पता नहीं होता क्या, मेरा सामान कभी टाइम पे आता ही नहीं नीचे। अभी निकलते हैं यहाँ से, मिलता हूँ आप लोगों को आगे किसी मस्त से मोड़ पे लेके अपनी बाइक इस रोड पे। यार कितने गंदे गंदे पीछे मारने लग गया हूँ मैं। लेकिन पता है क्या है, इससे ना रोड पे ना अच्छे से टाइम निकल जाता है। अगर ऐसे ही मैं बोरिंग एकदम सीरियस सा बन के बैठा रहूँगा ना, बुद्ध सा बन के, तो ना रोड पे बोर हो जाता है और फिर नींद आना होते शुरू। इसलिए ये सारी बातें भी होती हैं थोड़ी ज़रूरी, क्योंकि हम लोगों ने खाई है सुबह सुबह पूरी। नहीं यार, ये तो गंदा ही था, सही में गंदा था। हमने कुछ खाया नहीं एक्चुअली, हम लोग खाली पेट निकल रहे हैं क्योंकि नींद आती है खाने के बाद। आप लोगों को पता है रोज़ का हमारा, हम बिना कुछ खाए निकलते हैं। अगर रास्ते में कहीं रेड बुल मिली तो रेड बुल ले लेते हैं हम लोग, एक साथ 2-2 रेड बुल, और फिर निकल जाते हैं सीधे लंबे रूट पे। फिर कल तो हम लोगों ने खाना भी शाम को ही खाया, सोचो पूरे दिन हम लोगों ने खाना नहीं खाया। ऐसा चलता है रूटीन। तो ट्रैवलिंग सही में ईजी नहीं होती, आप बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर देते हो। वेट की बात कर रहा हूँ मैं। वेट लूज़ होता है, ऑब्वियसली आपका विटामिन एम भी कम हो जाता है, आपकी पॉकेट हल्की हो जाती है, विटामिन एम कम होता है। तो जी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हम लोग बाइक चलाते चलाते अंताक्षरी खेल रहे हैं। मतलब अब मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा पहले, और किया होगा तो बताया नहीं होगा। हम पहले जो कर भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। गांव का नाम था अट्टीपक्कम, ATTIPPAKKAM। देख लो कैसे कैसे नाम है, अट्टीपक्कम। और यहाँ पे हो चुकी है बारिश, और हमसे आगे आगे चल रही है बारिश। अभी अगर हम और थोड़ा कोशिश करेंगे आगे जाने की तो शायद हम बारिश में पहुँच पाए। लेकिन पहुँचना नहीं है। क्यों ही पहुँचना है यार, सामान अभी सारा वाटरप्रूफ नहीं है, बैग्स वाटरप्रूफ नहीं है मेरे, वाटरप्रूफिंग नहीं कर रखी है मैंने, और मेरे पास कोई जुगाड़ भी नहीं है अभी। अगर बारिश आई तो मैं तो भीग जाऊंगा, और मोस्टली मेरे सारे कपड़े, लैपटॉप, बैग सब भीगने के चांसेस हैं अच्छे खासे। तो कोशिश करेंगे कि बारिश ना मिले रास्ते में, इतना हो पाए। अगर तो नहीं तो दिक्कत हो जाएगी भाई। गूगल मैप ने ना अच्छा खासा रास्ता दिखाया। अभी यहाँ से हम लोग स्लोली जा रहे हैं, स्पीड ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। रास्ता पतला है लेकिन अच्छा है, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है मुझे। तो बस ये है कि रास्ते में रेड बुल नहीं मिल पाएगी सर को। इस चीज़ का मुझे दुख है, जो कि मैं प्रकट करना चाहूँगा सर के सामने मेरे वीडियो के माध्यम से। टी सीरीज कैसेट। कुछ भी हो रहा है ये, मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो रहा है ये, खाली पेट नशा हो रहा है मुझे।
तो जी फाइनली 120 या 100 नहीं, आई थिंक 140 किलोमीटर कवर किया हम लोगों ने, और उसके बाद फाइनली ये हाईवे मिल गया है। और मौसम तो वही है, अब देखो मुझे हाईवे भी अच्छा मिल गया, मौसम भी अच्छा मिल गया, और नज़ारे भी हैं यहाँ पे तो अच्छे। तो हम लोग हैं अभी वेल्लोर से थोड़ा सा पहले, आई थिंक यहाँ से है करीब 10 या 15 किलोमीटर आगे वेल्लोर। और हमको लेना है यहाँ से यू टर्न। मैंने मैप बंद किया हुआ था, यू टर्न लेना, बच गए। मुस्तफा भाई ने हॉर्न दे दिया था इसलिए बच गया। बस अब ऐसा ना हो, अरे यार हाईवे ख़त्म, बस इतनी देर की खुशी थी। इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा ना खुश नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। उड़ते नीचे गिर दिया, कोई बात नहीं, चलो ये रोड भी अच्छा है, ठीक है भगवान जी, ये भी अच्छा दिया है आपने, सब अच्छा है। अभी निकलते हैं यहाँ से आगे। एक गाय है आगे जो कि थोड़ा सा हॉर्न वगैरह बजाने से थोड़ा सा कूदना शुरू कर रही है, तो हम थोड़ा आराम से निकालेंगे। ए हॉर्न मत दो, हॉर्न मत दो, गाय कूद रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ थंबनेल लेने की। आगे है बैरिकेटिंग, पुलिस वाले हैं, अगर रोकते हैं हाथ देते हैं तो थंबनेल आ जाएगी। कहाँ गए पुलिस वाले? अरे पुलिस वाले गायब। ओह मैं तो थंबनेल के लिए बोल रहा था। नहीं आएगी मतलब, नहीं आएगी मतलब कंटेंट नहीं मिलेगा, कंटेंट नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, अपने पास कंटेंट की कमी नहीं है। अरे देखो ये अगर भाई अगर ये भर के चलती होगी नदी या ये जो भी है, इसके तो ऊपर होके जाता होगा पानी, पुल के ऊपर होके। अरे बढ़िया जगह है यार, यहाँ तो हम क्रिकेट खेल सकते हैं। देखो एकदम ओपन ओपन है सारा, और आई गेस हम लोग किसी जंगल में होके निकलेंगे अभी। तो फाइनली हम लोग तमिलनाडु बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं अभी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हम लोग अभी एंटर करने वाले हैं एपी में। आइए सर, वेलकम टू आंध्र प्रदेश। अंकल भी डर गए, पीछे हो गए, बट वो डरे नहीं, वो साइड दे रहे थे। कोई बात नहीं, मुझे लगा कंटेंट दे देंगे रोकने के बाद, नहीं दिया इनने भी। सर एक और सर हाथ से निकल गए, इनने भी रोक के कंटेंट नहीं दिया, मुझे थंबनेल मिल जाती। आपको भी नहीं दिया सर, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग एंटर कर गए फाइनली आंध्र प्रदेश में, और यहाँ से थोड़ा सा नज़ारे चेंज हो जाते हैं। अभी हम लोग यहाँ पहाड़ों के बीच में, थोड़े थोड़े पहाड़ दिख रहे हैं मेरे को अपने आसपास, और रोड पे इमली के पेड़ हैं बहुत सारे भाई, जहाँ देखो वहाँ इमली, और नज़ारों के साथ साथ रोड भी बदल गया भाई, रोड भी बदल गया भाई, बदल गया। मैं आज ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जितनी बार रोड की बात कर रहा हूँ उतनी बार खराब होता जा रहा है। खराब नहीं है लेकिन ये तो बढ़िया हो गया है, ये तो बढ़िया हो गया है। अभी इसी पर सीधे चलते हैं। आई गेस ये हाईवे यहाँ से शुरू हो जाएगा सर, अच्छे से कोई हाईवे बन रहा है। क्या बात है आंध्र प्रदेश वालों, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। तो मैं बोलना तो नहीं चाह रहा कि फिर से रोड अच्छा आ गया है, पर हाँ आ गया है, क्योंकि मेरे बोलते ही रोड खत्म हो जाता है, बार बार छोटा आ जाता है। बट हाँ इस बार आ गया, और शायद ये चलता रहे, शायद देखते हैं आगे, पता चल ही जाएगा आपको। तो अभी हम दोनों स्टेट्स को कवर कर रहे हैं, देख रहे हो, आंध्र प्रदेश भी और तेलंगाना भी। भाई कितने सारे स्टेट्स कवर कर दिए। हम लोगों ने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र से, उसके बाद हम गए कर्नाटका, उसके बाद हम लोग आए तमिलनाडु, उसके बाद हम लोग गए केरला, फिर वापस आए तमिलनाडु, फिर उसके बाद हम लोग गए पौंडीचेरी, उसके बाद में फिर से हम लोग आए तमिलनाडु, उसके बाद आगे अभी आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा तेलंगाना, उसके बाद फिर से शायद से तमिलनाडु नहीं, उसके बाद जाएंगे हम लोग कर्नाटका, फिर वापस से महाराष्ट्र। देख रहे हो कितने स्टेट्स कवर करी हमने भाई साहब। बहुत ट्रैवल किया हम लोगों ने, काफी लंबा ट्रैवल कर लिया, अपन फील नहीं कर रहे हैं ये चीज। सोचो 1 तारीख को निकले थे हम, हमें 20 दिन हो गए आज। 20 डेज में लोग K2K कर लेते हैं, और हमने सिर्फ K ही किया कवर, 2K छोड़ दिया। अभी सिर्फ साउथ कवर किया अभी हमने, कन्याकुमारी एरिया। अब सोचो अगर हम अपने तरीके से K2K करने गए तो हमें 2-3 महीने लग जाएंगे, लेकिन उसी तरह से वीडियोस ब्लॉग्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि हम एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, टक से छू के वापस नहीं आते। अभी तो ऐसा ही चल रहा है। आई थिंक ये रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो हो सकता है कहीं आगे फिर से अपने को छोटा रोड मिल जाए,
अपन प्रिपेयर है उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए निकले भाई। अच्छा रोड नहीं मांगा हम लोगों ने अच्छी चीज़ें मांगी थी रास्ते में, जो कि मैं बहुत मिली हैं और आगे भी आई गेस बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। नहीं भी मिलती है तो भी वो अच्छी होती हैं, मेरा ये मानना है। तो अभी चलते हैं आगे, रोड को थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। तब तक ये रोड है, आप लोग भी एंजॉय करो मेरे साथ, मिल के बोलो जय माता दी। चलो चलते हैं। हम लोग अभी आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे सारे एपी के नंबर मिल रहे हैं और मज़ा ही आ रहा है चलाने में। यहाँ के एक अलग ही नज़ारा है यहाँ का, आप देख पा रहे हो। देखो हम लोग पहाड़ों में भी गए, हम लोग नदियों के सहारे भी काफ़ी चल लिए, हम लोग बीचेस पर भी काफ़ी चल लिए, समुद्र के किनारे पर भी हमने काफ़ी बाइक चला ली। और ये जो जगह है, ये मेरे को थोड़ा सा मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, जो रॉकी माउंटेन्स होते हैं ये इस टाइप के, ये अलग फील दे रहे हैं। ये मेरे को थोड़ा सा मतलब एमपी वाला, या फिर मैं बोलूँ तो अगर हम लोग पुणे से नासिक जाते हैं तो वहाँ के वाले जो पहाड़ है, ये थोड़ा सा वैसा फील दे रहे हैं मेरे को। ये भी अच्छा है, मज़ेदार है। और रोड के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ तभी रोड खत्म हो जाता है। तो देखिए अभी यहाँ से अराउंड 220-225 किलोमीटर करीब बचा हुआ है। और जो मेरे सामने आपको दीवार दिख रही है ना, ये जो सामने वाली है ना, ये मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, ऐसे कोई दीवार बना रखी है। बोला यहाँ से आगे तुम नहीं जाओगे, इससे आगे जाना है तो तुम्हें दीवार चढ़ के जाना पड़ेगा। तो हमारे पास तो बाइक है, हम कैसे चढ़ के जाएंगे, हम तो चला के जाएंगे। और आगे से रास्ता बनाया हुआ है, आई गेस इसे क्रॉस करके जाना है हमको। मैं मुस्तफ़ा भाई को बोल ही रहा था कि ये लोग हमको ना ऐसे ही बस बाईपास कर देते, कहीं पहाड़ दिखता तो ऊपर नहीं चढ़ाते उस पर, वो बोरिंग से रास्ते हो गए। लेकिन अब हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, अब हम लोग ऊपर चढ़ेंगे इस वाले पहाड़ पे। इतनी देर से बोर होते सीधे चलाते अब इस पर ऊपर चढ़ेंगे। अब रोड नहीं भी होगा तो भी ऊपर चढ़ेंगे हम। ठीक है मुस्तफा भाई। घाट सेक्शन स्टार्ट्स डेंजरस जोन, गो स्लो। ओके हेयरपिन बैंड। तो देख लो जी, चढ़े जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे ना वही स्पीड स्लो ही करके चलानी पड़ेगी लोअर गियर में, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आपने लिया तो गाड़ी पे प्रेशर आता है ना। तो आप मैक्स टू मैक्स लेके जाओ इधर तीसरा चौथा गियर। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो 5वां लेके जाओ है तो। और टॉप तो भूल ही जाओ यहाँ पे एटलीस्ट चढ़ाने के लिए, वरना आप अपने इंजन की लगा दोगे। और इनको देखो, इनकी बेचारों की हालत ख़राब हो रही है ऊपर चढ़ने में। ओ भाई साहब, ये ट्रक वाले की तो हालत ख़राब हो गई ऊपर चढ़ने में। इसीलिए तो बोलता हूँ बाइक ले लो। यहाँ पर वो ट्रक वाला बाइक पे इतना सामान नहीं लेके जा सकता ना। कोई बात, माय बैड। गंदे जोक मारने लग गए हूँ यार मैं, बहुत गंदे। ये वाले ट्रक को देखो, ये जो गैस एलपीजी वाला ये जो ट्रक है साइड में देखो कैसे चल रहा है, कितने स्लो चल रहा है भाई साहब। हालत ख़राब हो जाती है, इंजन पे इतना लोड आता है ना कि वो पहले गियर से ऊपर ले नहीं पा रहा। और पहले में भी पूरी पावर दे रहे होंगे। देखो इसको देखो, ये भी देखो कितना स्लो जा रहा है। लगी पड़ी है इसकी भी। थाम्बा निकल जाने दे। तो जी हम लोगों ने अराउंड कवर कर लिया है अभी तक 500 किलोमीटर के अराउंड। और अभी टाइम हो रहा है 5:30। हम लोग निकले थे सुबह 8 बजे अराउंड। तो 8 बजे से अब तक 4 और 5 9 घंटे में हम लोगों ने 500 किलोमीटर कवर किया है। और अभी 70 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से। तो रूम अभी हम लोगों ने बुक नहीं किया है, अभी वहाँ जाके कंडीशन देखेंगे। अगर लगता है कि थोड़ा बहुत और कवर कर पाएंगे और 50 60 100 किलोमीटर
तो ट्राई करेंगे जाने के लिए आगे। बाकी अगर नहीं रहा तो हम लोग जाके रुक जाएंगे फिर एक ही जगह पे कहीं भी रूम लेके, क्योंकि कल हमको कोशिश करेंगे अपन लोग पुणे पहुंचने की। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे तो पहुंच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये मेरे साइड में आया है क्या, ये कोई कॉलेज तो ये लग नहीं रहा। RMC मतलब इनका कोई कुछ गवर्नमेंट का कोई ऑफिस लगा नहीं है, हॉस्पिटल है भाई ये। हॉस्पिटल देख रहे हो, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स। तेलंगाना भाई, तेलंगाना, कुछ भी कर सकते हैं लोग। और रोड तो भाई ये हमें NH40 तब से मिला है ना, तब से कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। तेलंगाना से पहले जब भी हम लोग इसमें एंटर किए थे आंध्र प्रदेश में, तब से ही रोड की तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। रोड तो एक नंबर है। और मैं जब भी ये बात बोलता हूँ ना रोड ख़राब आ जाता है, तो मैंने तब से बोला ही नहीं, अब जाके बोल रहा हूँ। लेकिन अभी हमें इसी रोड पे चलना है आगे आने वाले और अराउंड 60 किलोमीटर्स। उसके बाद में भी शायद 5-10 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ेगा, बाकी तो सब बढ़िया है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कन्नूर का हो गया है फाइनल, जाके रुकने वाले हैं करनूल एक्चुअली, हाँ करनूल। मैं यार बार बार ये मैं नामों के साथ में ना बहुत गंदा वर्ड प्ले करता हूँ, करता नहीं हूँ एक्चुअली, हो जाता है मेरे से। तो करनूल जा रहे हैं हम लोग, जो कि है यहाँ से अराउंड 56 और 55 किलोमीटर अभी बाकी है, बचा हुआ है। और यहाँ पे आप लोग देखो किस तरह के पहाड़ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है और एकदम रेडिश कलर के हैं, मतलब स्टोन जैसे हैं। 75 की स्पीड पर मेंटेन कर रखा है। नज़ारे थोड़े से अच्छे हैं तो स्लो कोशिश कर रहा हूँ सब कुछ देखने की और रिकॉर्ड करने की अच्छे से। साइड में जो पेड़ लगा के रखे हैं ना रोड पे यार, ये बड़े सही लग रहे हैं मेरे को। और रोड तो एक नंबर है ही है, NH40। अभी अगर चेंज हो गया वो नाम तो पता नहीं, लेकिन हम लोग NH40 पे ही हैं कंटिन्यू। और एक नंबर रोड है भाई, एक नंबर। आप सोचो 56 किलोमीटर सब में कवर करना है, उसके लिए गूगल में 55 मिनट दिखा रहा है। मतलब आपको 56 मिनट कवर करने के लिए 1 घंटा भी पूरा नहीं लग रहा, तो रोड कैसा होगा। और ये गूगल में बता रहा है, आप कैसे चलोगे उस पर डिपेंड करता है, आप उसको 40 मिनट में भी कवर कर सकते हो। तो ऐसा ही है रोड। फाइनली होटल में हम लोग आगे बुकिंग करी, सर ने रास्ते में ही बुकिंग कर दी थी और मैंने आप लोगों को बताया भी रोड पे चलते चलते कि हम लोगों ने बुकिंग कर दी। अब होटल में आ गए और आज की जो हमारी राइड रही खतरनाक। हम लोगों ने कवर किया अराउंड 560 किलोमीटर, वो भी सुबह 8 बजे से लेके शाम को हम लोग पहुँच गए 6:30 बजे होटल, एग्जैक्ट टाइम पे जो गूगल मैप दिखा रहा था उसी टाइम पे। और अभी क्या ना नहाए धोए थे हम लोग, नहा धो के खाना वाना खाया। अब आ रही है नींद बहुत जोर की और फिर से सुबह निकलना है। पता नहीं सुबह पुणे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, हो सकता है रास्ते में भी कहीं रुकना पड़ जाए। रास्ते में कहाँ रुक सकते हैं? सोलापुर से। तो डेटा हो गया ट्रांसफ़र, चेक कर लिया, सारे फुटेजेस अच्छे आ रहे हैं। और अब आप लोगों को आवाज़ की भी आई डोंट थिंक कोई इशू आ रहा होगा। कमेंट में बताना मेरे को आवाज़ में कुछ इशू अगर आपको लग रहा है, तो इससे ज़्यादा मैं कोशिश कर सकता हूँ कुछ और अगर मेरे से हो पाया तो आज का बहुत टिपिकल सी, बहुत परेशान हो गया हम लोग राइड पे। आप क्या कहना चाहोगे आज? One of the toughest ride I have done in my life. क्योंकि इनका पूरा घुटना चला हुआ था, देखो। नहीं नो पूरा घुटना इनका चला हुआ था, उसके बाद भी यहाँ तक आगे वो राइड करके, सच में वो इतना इजी नहीं होता। और वो बाइक पे से उतरते समय और बैठते समय जो स्ट्रेच आ रहा है ना, वो बहुत पेन दे रहा है। और वो घुटने पे है ना, तो उधर अपन कुछ लगा भी नहीं सकते, वो घिसे जा रहा। तो उनने वहाँ का गार्ड भी निकाल दिया, अपने जो पैंट ये लोग पहनते हैं, राइडिंग पैंट जो, उसमें से गार्ड भी निकाल दिया, नी गार्ड जो है सब हटा के। बट फिर भी क्या कर सकते हैं। और इनके पास तो चलो बाइक है, स्ट्रेट बैठ पाता। अगर मेरी जैसी बाइक होती तो रो रहे होते भी बैठ के। मेरे से पूछो क्या हाल होता है इतना चलाने के बाद। लेकिन फिर भी आई लव माई बाइक। आपको अच्छी लगती है कमेंट में बताना। करता हूँ इस वीडियो को यहीं क्लोज इसी के साथ, आई लव माई बाइक। आपको अच्छी लगती हो तो मुझे बताना कमेंट। नेक्स्ट बाइक टाइगर 900। हाँ नहीं, फ्यूचर बाइक बोल सकते हैं। नेक्स्ट के लिए मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा।
मैं फॉल्स प्रोमिसेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट हिमालयन। नेक्स्ट कुछ भी हो सकती है, आपको पता चल जाएगा आगे हिमालयन आगे आने वाले वीडियोस में। और ये क्या लेगा? कुछ भी चल रहा है रे। क्या रे, क्या राइडर बनेगा, क्या राइडर बनेगा? चलो हमारे चलता रहेगा, आप लोग करो आराम, हम भी सोते हैं निकलना है सुबह फिर से राइड पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलता हूँ फिर किसी अच्छे से ब्लॉग में।